नमस्कार सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर, ज्ञान पथ पर, जहाँ पर हम रोज एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए रोज की एक चेष्टा में हल्का सा प्रयास है। इन बातों को अपने जीवन में ढालते हुए रोज हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा सुधार सकते हैं। तो यही आदत जो है हमने अपनानी है, जानना है, मानना है। हमारा जीवन अपने आप में एक कहानी है, इसीलिए हम कहानियों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। देखते हैं आज भी हमारे साथ अविनाश जी कौन सी ऐसी कहानी लेकर आई हैं जो आज हमारे दिन को, हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रूबी जी, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज की कहानी है, एक शहर में एक इमारत बन रही है उसकी, और इसका शीर्षक है सकारात्मक सोच जो उम्र के मोहताज नहीं है। तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो नेचुरली वहाँ काम भी ज्यादा है, मजदूर भी ज्यादा है। स्त्री और पुरुष दोनों तरह के मजदूर हैं, और जिसमें माँ और बाप दोनों ही वहां पर आ रहे हैं। वहां वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को वो भी साथ में लेके आ रहे हैं। और वो बच्चे वहां पर जहां भी उनको जगह मिलती है, बच्चे तो बड़े कोमल और चंचल होते हैं, और उनको कोई ये नहीं होता कि हमने यहाँ ये करना है या यहाँ ये नहीं करना। माँ बाप काम में लगे, वो अपने खेलने की जगह ढूंढ लेते हैं। और उसमें सभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक खेल खेलने के लिए अपना आपस में सभी बच्चे मिलके गुफ्तगू करते हैं और फैसला करते हैं, और कहते हैं चलो हम लोग खेल खेलें। वो खेल क्या करते हैं, ट्रेन और इंजन और डब्बों का, ट्रेन का मतलब एक बच्चा इंजन बन जाता है, दूसरा उसकी शर्ट पीछे से पकड़ लेता है, तीसरा उसके पीछे, चौथा उसके पीछे, डिब्बे बन जाते हैं जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से। और वो फिर अपना वो छुक छुक करते हैं, जैसे छोटे बच्चे बड़े खुश होकर ये ट्रेन गेम खेलते हैं। तो छुक 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 रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी बोलते हुए जितनी दूर की जगह कवर कर सकते हैं उसको करते हैं। और बीच बीच में उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए या अपने शौक के लिए अलग अलग एक ईंटें रख छोड़ी है, जो ये स्टेशन को मार्क करती है कि अब ये स्टेशन आ गया, अब ये स्टेशन आ गया। तो वहां पे वो हमेशा 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर आगे चलना शुरू करते हैं। ये उनका रोज का एक खेल है और ये नियम है, और उनको बड़ा आनंद आता है। वो सारी दीन दुनिया को भूल के अपना मजे से लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और उसी बिल्डिंग के साथ एक घर है, उस घर में रहने वाला बंदा इस चीज को नोट करता है रोज के बच्चे बड़े ही प्यार से, बड़े मतलब निश्चल हृदय से अपना खेल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है, हमारे कपड़े गंदे हैं, साफ है, फटे हैं, जैसे भी हैं, अपना खेल रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा होता है, उसने सिर्फ चड्डी पहनी होती है, छोटा सा अंडरवियर पहना होता है, और उसके हाथ में 2 छड़ियाँ होती हैं। एक छड़ी पे उसने हरा कपड़ा बाँधा होता है, एक छड़ी पे लाल कपड़ा बाँधा होता है, और वो गार्ड की भूमिका प्ले करता है। और जहाँ-जहाँ वो ईंट रख के स्टेशन बनाते हैं, वहाँ-वहाँ दौड़ के जाके वो खड़ा हो जाता है, और रोकनी है तो लाल झंडी दिखा देता है, चलने का सिग्नल देना है तो हरी झंडी दिखा देता है। और वो बड़ी तन्मयता से, बड़ी लगन से इसके काम को करता रहता है। और रोज जो है डिब्बे और इंजन बदलते रहते हैं। एक बच्चा आज इंजन बना, दूसरा कल बन गया, तीसरा परसों बन गया। ऐसे डिब्बे भी कोई पहला बन गया, कोई दूसरा बन गया, कोई तीसरा बन गया। तो वो अपनी जगह रोज परिवर्तित करते रहते हैं और वो खेलते रहते हैं। लेकिन वो गार्ड लड़का रोज वही रहता है, वही 2 डंडियाँ हाथ में लेके हरे और लाल कपड़े की, और शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ खड़ा होता है। जैसे ही ट्रेन चलती है, सबसे पहले दौड़ के वो अगली ईंट के पास पहुँच जाता है, वहाँ लाल झंडी दिखाता है, 1 मिनट बाद हरी झंडी दिखाता है। उसको बड़ा आनंद आता है इस खेल में। और वो जो साथ वाली बिल्डिंग का बंदा है, वो अब वहाँ आके रोज मतलब एक उसको शौक सा आ गया है। वो वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं 2-3, जिस पे ठेकेदार लोग आके बैठते हैं, काम देखते हैं, वहीं पे वो भी आके बैठ जाता है। और रोज वो इस चीज़ को नोट करता है। तो एक दिन वो उस बच्चे को बुलाता है जो गार्ड बनता है। कहता है, "बेटा इधर आओ।" वो आ जाता है। "हाँ जी बाबूजी।" "तुम यहाँ पर किसके साथ आते हो?" कहता है, "वो मेरे मम्मी-पापा हैं, वो मज़दूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी पे हैं हम लोग, तो मम्मी-पापा के साथ में आ जाता हूँ। तुमको इसमें खेलने में बड़ा मज़ा आता है?" कहता है, "हाँ।"
तो कितने दिन से आ रहे हो? कहते हैं 8-10 दिन हो गए, जब से ये मकान का काम शुरू हुआ है तब से हम लोग आ रहे हैं। और ये खेल तुम सब मिलके खेलते हो? कहते हैं हाँ। तो मैं ये नोट करता हूँ कि रोज इंजन और डब्बे बदलते रहते हैं, तुम कभी नहीं बदलते, तुम वही के वही रहते हो। कहते हैं जी गार्ड की तो जिम्मेदारी बड़ी होती है ना, तो इसलिए मैं गार्ड हूँ। तो मैं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए तो इसलिए मैं देखता हूँ। तो वो हंस के कहता है यहाँ पे बच्चे बच्चे तो ट्रेन है, कौन सा एक्सीडेंट होगा? कहता है जी बच्चे की शर्ट छूट गई एक के हाथ से, डिब्बे डगमगा गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं जैसे ही देखता हूँ कि ऐसे कोई हालात आ रहे हैं, मैं फटाफट लाल झंडी दिखा के ट्रेन बंद कर देता हूँ। तो ये जिम्मेवारी का काम है। तो तुम इसीलिए इसे करते हो? कहता है हाँ। तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम इंजन बनो या डिब्बा बनो? वो लड़का आंखों में आंसू भर के चुपचाप खड़ा हो जाता है। कहता नहीं बेटा, डरने या घबराने की या रोने की बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछता हूँ कि बच्चों के मन में चंचलता होती है कि आज वो बना है कल मैं बनूंगा। आमतौर पर तुम लोगों में लड़ाई होती है, आज मैंने ये काम किया कल तू करेगा, तूने ये काम किया मैं करूंगा। तो बड़ी धीरे से मुंह नीचे करके बोलता है बाबूजी मेरे पास शर्ट नहीं है, तो मैं इंजन या डिब्बा बनूंगा तो मेरे पीछे शर्ट पकड़ेगा कोई कैसे? मेरे पास तो शर्ट है ही नहीं। इसीलिए जो है मैं अपना गार्ड का काम करता हूँ, क्योंकि गार्ड को तो शर्ट की जरूरत नहीं है, गार्ड तो एक ही होता है, तो मैं कर लेता हूँ। उस आदमी ने भी उसकी बातें सुनी, उसकी भी आंखों में पानी आ गया, नमी आ गई। लेकिन उस बच्चे की सोच के ऊपर कि इतने छोटे बच्चों को इतना महसूस कहाँ होता है कि फटाफट बिना किसी शिकायत के फैसला कर दिया जी मेरे पास शर्ट नहीं है तो गार्ड मैं डब्बा कैसे बनवा सकता हूँ, मेरे पीछे कोई पकड़ने के लिए शर्ट ही नहीं है। वो बड़ी सकारात्मक वे में कह देता है इसलिए मैं गार्ड बनता हूँ। वो चाहता तो रो सकता था, अपने माता पिता से लड़ सकता था, शर्ट की डिमांड कर सकता था, लेकिन उसने अपने हालात से बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से, सहजता से समझौता करके कि बजाय रोने पीटने के जो काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, खेलते खेलते कर सकता हूँ, मैं वो करूँ। मैं किसी को दुख या परेशानी क्यों दूं, और मैं खुद भी दुख या परेशानी में क्यों रहूं? तो इस बच्चे की सीख से हमें क्या मिलता है कि जैसे निश्चल मन से उसने ये काम किया है, ऐसे ही हमें भी छोटे बच्चे की तरह निश्चल मन से ये काम करना चाहिए कि हमारे अंदर ये भावना ना हो कि हम जो है एक दूसरे की जेलसी में करें या उसकी उसमें करें कि उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है, तो मैं लड़ूं या झगड़ूं या अपने माँ बाप से लड़ाई करूं, कुछ इस तरह का करूं। तो हमारे जीवन में कभी भी किसी को परिपूर्णता नहीं मिलती, कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रहती ही है। तो बजाय इसके कि हम उस परिपूर्णता के लिए रोना पिटना मचा दें या अगले से शिकायत करें या खुद से शिकायत करें या नकारात्मक भावना लेके बैठ जाए, उससे अच्छा तो ये है कि जो हमारे पास है उसको सकारात्मक से लेते हुए अपने आसपास के भावों को प्यार से फैलाते हुए, विश्वास से फैलाते हुए, दृढ़ता से फैलाते हुए, जो है उसमें मैं खुश हूँ ना, जो मुझे प्राप्त हुआ है वो बहुत है, बाकी वो देख रहा है, उसे पता है मुझे क्या चाहिए, वो देगा। ये भावना रख के अगर हम आगे चले तो क्या हम अच्छे नहीं रहेंगे? हम क्यों रोते हैं किसी बात के लिए? कितनी हमारे अंदर जेलसी होती है कि उसके पास हमारा मेरा रंग सांवला है उसका गोरा क्यों है, उसके पास कार है मेरे पास कार क्यों नहीं है, उसकी जो बीवी के पास हीरो का हार है तो मेरे पास हार क्यों नहीं है, उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए मेरे क्यों नहीं आए, उस औरत ने बड़ी अच्छी तरह अंग्रेजी में बात की मुझे अंग्रेजी में बात करनी क्यों नहीं आती? ऐसी छोटी छोटी बेफजूल की बातों से जिससे हमारी सकारात्मक खत्म हो रही है, हमारा पॉजिटिवनेस खत्म हो रहा है, हम अपने आसपास एक नेगेटिव ऑरा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों को छोड़ते हैं ना, उस बच्चे की तरह निश्चल भाव से रहते हैं, ये चीज नहीं है कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश है। उस खुशी को देख के अगर हम उस खुशी को फैलाएंगे तो दो खुशियां और आएंगी। तो इस भावना को फैलाते हुए इस छोटे से बच्चे से जो सकारात्मक की भावना है, वो किसी सोच उम्र की मोहताज नहीं है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। इस छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी बात सीख के अगर हम इस पथ पे चल सके तो हमारे अंदर की और हमारे आसपास की नकारात्मक दूर हो जाएगी, प्रेम की गंगा बहाएं और सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, ये इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर स्टोरी आज आप लेकर आए हैं। कितना छोटा बच्चा हो,
लेकिन कितना सब्र वाला था, कितना संतोष वाला था। अपनी उस जीवन से जूझती हुई परेशानियों में भी वो कारण ढूंढ रहा था, तरीके ढूंढ रहा था किस तरह से वो अपने आप को तृप्त और खुश रख सकता है। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान है ना हमारे लिए, अगर हम जीवन में हर चीज को, हर इंसान को, हर पल को इस तरह से जिए कि हमारे लिए किस पल में सीखने के लिए क्या है, किस इंसान से सीखने के लिए क्या है। सबसे पहला है तो हमारा अहंकार अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जब अहंकार खत्म हो जाता है तो हम पॉजिटिव चीजों की तरफ भी चलने लग जाते हैं। अपना बदलाव का रास्ता, अपने आप को हील करने का रास्ता हम खुद चुन सकते हैं, हमारे ही हाथ में है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी के दिल को बहुत अच्छी तरह से छुई होगी। कुछ ना कुछ लेसन तो आपने जरूर लर्न किया होगा जिसको आप याद रखेंगे। तो जो भी आपको उस लेसन को याद रखने से कुछ अनुभव जीवन में आए या बदलाव आप फील करें, तो जिस समय आपका मन करे हमारे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो जवाब, अपना वो एक्सपीरियंस, अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ही साथ में आपके लिए व्हाट्सएप का लिंक भी है। हमारे साथ जुड़े और जो भी कहानी आपके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, जो आपको लगता है दुनिया के साथ आपको शेयर करनी चाहिए, उसको शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। सो आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।